नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे। आइए डिस्कस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसा है ना, बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, सिंपल सी बात। ये पहले भी था, 1967 से वन नेशन वन इलेक्शन था, सिंपल सी बात ये है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पे हाउल्ला मचा रही है कि बीजेपी हिटलर शाही करना चाह रही है, नहीं ऐसा नहीं था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। असली में इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपको वो बताना चाहूँगा, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताऊँगा आपको, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। कोई इसके पीछे कोई पॉइंट्स को मैं छुपाऊंगा नहीं, नेगेटिव भी बताऊंगा, इसके पॉजिटिव भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, असली में हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, इसके बाद हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं 1950 के अप्रोक्सीमेटली, 1950 से लेकर 1967 तक ना 17 साल तक हमारे वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट चलता रहा। भैया सेंटर के इलेक्शन और स्टेट के इलेक्शन सिमुलटेनियसली चलते रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि गठजोड़ की राजनीति जो है वो सामने आ गई, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही थी, इसी कारण से कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार बना रही थी वो गिर जा रही थी। इसी कारण से इलेक्शन आगे पीछे हो गए और बहुत बारी डिस्कस हुआ कि चलो यार वन नेशन वन इलेक्शन कर लेते हैं हम, लेकिन बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? बिकॉज इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। सबसे पहले मैं आपके साथ किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा, तो सबसे पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का? सबसे पहला है रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर। देखो, कुछ फैक्ट रखना चाहूँगा आपके सामने, ठीक है, कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है ना, सिंपल सी बात, अलग अलग, तो टोटली इसके पास खर्चा कितना आता है? 3000 करोड़ रुपीज़ आता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का खर्चा कितना आता है? क्यूमुलेटिव बता रहा हूँ मैं, 60,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ प्लस 3000 करोड़ इक्वल टू 63,000 करोड़ रुपीज़ खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पैसा कहीं और डेवलपमेंट पर इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। एंड करप्शन देखो ना कितना इंक्लूड होगा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, 60,000 करोड़ रुपीज़ एक्सपेंड कर रही है वो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या है कि अगर हमने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया तो जो एक्सपेंडिचर होगा इलेक्शन का वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 24/7 ना पॉलिटिकल पार्टीज को प्रचार में रहना पड़ता है, तो गवर्नेंस कब करेंगे वो, सिंपल सी बात, ठीक ना। इसी कारण से अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो डिसरप्शन जो है ना गवर्नेंस के अंदर वो कम आएगा। दूसरा पॉइंट ये है इसका बेनिफिट, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या है? वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन नेशनल लेवल के लिए भी वोट डालने जा रहा है, नेशनल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वोट डालने जा रहा है, तो इसी कारण से वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ जाएगा। उसको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, ठीक ना, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एंड लोकल बॉडीज के लेवल पर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। भाई एक पुलिस ड्यूटी दे रही है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो सेंटर के लिए दे रही है। अगर साथ में हमने स्टेट का भी उसके सामने इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन रख दिया, ईवीएम रख दिया, तो ऑब्वियसली बात है तब भी है कि हमें क्या कहते हैं पर्सन लगेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक ना। तो इसी कारण से जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, पैसों का यूटिलाइजेशन है, वो क्या होगा? वो बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई पॉलिसी में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कंटिन्यूएंसी आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना। भाई हमेशा ना, अब कहीं पर इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे उनको चेंज करना पड़ रहा है अपने पॉलिटिकल स्टैंड को, ठीक है ना। तो इसी कारण से क्या है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो। नेक्स्ट इज रिड्यूस हो जाएगा इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। अरे भैया जब एक इलेक्शन हो रहा है, स्टेट का भी सेंटर का भी, तो एक ही बारी वो बांटेंगे ना, जो बढ़ती है, सिंपल, आपको भी पता होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हालांकि मैं बोल नहीं सकता, यूट्यूब कंटेंट है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस हैं वो एक ही बारी होगी, इसी कारण से कम ही हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ। हालांकि हमको थोड़ा सा एक आइडियल सिनेरियो लेके चलना पड़ता है कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती होंगी, लेकिन आप हकीकत तो आपको भी पता है कि क्या क्या बढ़ता है जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए, एनहेंस होगा, फोकस ऑन द डेवलपमेंट। ये तो सबसे बड़ा मजाक है कि डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट इसलिए करती हैं, सिंपल सी बात, ताकि उनको वोट मिले, ठीक है ना। इसके देश प्रेम की भावना शायद ही अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में बची है जो कि हमारा डेवलपमेंट के लिए सोचती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है ना। चलिए अब इसके नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चैलेंजेस हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कैसे? देखो भैया, सेंटर और स्टेट के इलेक्शन कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायत के इलेक्शन कराता है और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब ये जो सिंक्रोनी है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इनके बीच में सिंक बिठाना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। और ताकि जो मशीन्स का यूज़ है, मशीन्स ईवीएम्स का यूज़ है, उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म, सिंपल सी बात, ना जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो कम हो जाएगी, सिंपल सी बात, ना स्टेट ज़्यादा जो है सेंटर के ऊपर निर्भर हो जाएगी, क्योंकि सेंटर ही तो डिसीजन लेगा कब इलेक्शन करवानी है, तो इसी कारण से स्टेट की ऑटोनॉमी जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट होगी, ठीक ना। नेक्स्ट इज रीजनल इश्यूज जो है थोड़े दब जाएंगे, जो यूनिक डिमांड्स होती हैं स्टेट की वो भी दब जाएंगी इसके अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैंपेन की क्वालिटी, जो कैंपेन होती है ना उसकी क्वालिटी एंड जो अकाउंटेबिलिटी और डिक्रीज हो जाएगी। देखो अभी तो क्या कि सेंटर के इलेक्शन अलग है, स्टेट के इलेक्शन अलग है, तो ये आपके जो पॉलिटिकल नेता है ना वो आ जाते हैं आपके पास,
कि भैया वोट दे दो हमें, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। वरना तो आपको एक एग्जांपल लूँगा सनी देओल का, है ना, वो उनकी मूवी हिट हो गई सिंपल सी बात, ठीक है ना, अब दिख रहे हैं सब जगह पर, ठीक है ना, वो अपने जो कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर वो गए ही नहीं कितने सालों से, हेमा मालिनी हो गई, ये सब हो गए, ठीक है ना, रविंदर जी हो गए, वो भी नहीं गए जाइए। तो बेसिक सी बात क्या है कि आपको आपके एमपीज एमएलए अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया शायद ही दिखें आपको, क्या पता ना दिखें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज भाई लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा। देखो ईवीएम्स का, इतने सारे ईवीएम्स को बनाना, बड़े स्केल पर बनाना, उनको लगाना, सिंपल सी बात, ठीक है ना, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा पर्सनल, ठीक है ना, तो इसी कारण से क्या लॉजिस्टिकल चैलेंज भी होगा। नेक्स्ट इज ये बोला जाता है कि चलो लॉन्ग टर्म में तो कॉस्ट कम आएगी, लेकिन जो इनिशियल जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा ये इनिशियल कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एक और डिसएडवांटेज है भैया, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो बढ़ रही हैं, उनको नेगेटिवली ये इम्पैक्ट करेगा वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि एक लहर आएगी और लहर सबको बहाकर ले जाएगी, सिंपल बात। कोई ये नहीं देखेगा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, जैसे कि 2014 के अंदर बीजेपी की जो लहर थी सबको वाइट वॉश कर दिया, सिंपल 2019 में वाइट वॉश कर दिया सबको, ठीक है ना, तो इसी कारण से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है थोड़ा सा नेगेटिव उसमें रह जाएंगी इस चीज़ से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी है ना, नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कि जो हमारे डेमोक्रेसी की फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिस कारण से क्या है कि लोगों का अंदर जो क्रेज होता है ना इलेक्शन का वो कम हो जाएगा। अब देखो इलेक्शन हर 5 साल में, पूरे 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होंगे, तो लोग थोड़ा सा भूल जाएंगे यार वोट करना, थोड़े से लोगों के अंदर डिबेट्स खत्म हो जाएंगी देश के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो बार बार डिबेट्स होती है ना वो क्रेज खत्म हो जाएगा। ये थे नेगेटिव पॉइंट वन नेशन एंड वन इलेक्शन के। हालांकि मैं आपको कंक्लूजन में ये बोलूँगा, देखो हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। आई थिंक जो भारत को, जो इंडिया को मोस्ट सुटेबल चीज़ हो वही चीज़ हमारी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर हमको देखना है कि फेडरलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी तो एंड अकाउंटेबिलिटी, तो आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अलग अगर हमको ये देखना है कि थोड़ा सा हमको फिजिकल जो अपना चीज़ है, फाइनेंशियली वो चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का करप्शन वाला पार्ट है थोड़ा सा उस, और जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है, थोड़ा सा इसको स्टेबल करना है, तो हमको क्या कर देना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कर देना चाहिए, सिंपल सी बात ये, ठीक ना। तो प्रॉपरली इसको डिस्कस कर ही क्या करना चाहिए, एनेक्ट करना चाहिए, वरना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए भी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए करंट एक्सप्रेस। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट तो मैं जरूर करूँगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये चैनल है मेक इट लार्ज।